हाय गाइस, तो स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो भाई मतलब हर रोज़ चेन्नई सुपर किंग्स एक जो डाउनफॉल का एक मुकाम होता है वो उसको हर बार एक नया मुकाम हासिल कर रही है। और कल भी कुछ ऐसा ही हुआ, 103 रन सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाए। मतलब शेमलेसनेस की हद होती जा रही है अब इस टीम में। और जो भी मतलब इसमें बुरी चीज़ें हैं उसको पॉइंट आउट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब चीज़ें मैं इस वीडियो में पॉइंट आउट करने वाला हूँ। और इस मैच में कुछ नई चीज़ें भी आ चुकी हैं जो कि हमें अच्छे से उसको मतलब उसके बारे में सोचना होगा एज अ फ़ैन। और हाँ, मैं आपसे एक बात ये भी मतलब विनती भी करना चाहूँगा कि अगर आप टीम को बुरे समय पे अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज़ आपको फ़ैन रहने की ज़रूरत नहीं है चेन्नई सुपर किंग्स की। जब मतलब चेन्नई सुपर किंग्स जीतती है तब आप सबसे पहले आगे अपना हाथ निकाल के दे देते हैं, लेकिन जब हारती है तो सबसे पहले आप ही होते हैं जो भाई पीछे खींच लेते हैं अपना हाथ। तो भाई ऐसे फैंस की तो भाई मुझे लगता है किसी भी टीम को ज़रूरत नहीं होगी। और ख़ासकर सीएसके जैसी टीम जो कि अपने फैंस का केयर करती आती थी अभी तक। कोई बात नहीं, हमेशा तो करते ही थे। अब आप जैसे फैंस की ज़रूरत नहीं चेन्नई सुपर किंग्स को, मैं तो बस यही कहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉस प्रिडिक्शन, मैच प्रिडिक्शन, इन सब में आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको जानना है कि कौन जीतेगा, तो प्लीज़ जाइए। राघव क्रिकेट एनालिस्ट का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे जाइए, आप इनसे कांटेक्ट करिए। ये आपको मतलब सब कुछ सही सही बताएंगे, एकदम सटीक जानकारियाँ देंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भाई मैं खुद इनसे प्रिडिक्शन लेता हूँ और इनके ऊपर मुझे इतना विश्वास क्यों, क्योंकि भाई इनकी जो टीम है मतलब वो पूरा मतलब एनालाइज करती है पूरे आईपीएल को, सारी टीम्स को एनालाइज करती है कि कैसे क्या मतलब चल रहा है टीम में, कैसे खेल रही है टीम्स। उसके बाद ये मतलब पूरा कंक्लूड करते हैं, उसके बाद ये प्रिडिक्शन करते हैं कि कौन सी टीम जीतने वाली है। तो जाइए, राघव क्रिकेट एनालिस्ट को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। और टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना तो आपको ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है चैनल का नाम वो डालिए, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम भी। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कार्यक्रम। तो भाई आज मतलब टॉस हारे थे और दोनों ही कप्तान को मतलब अपना मनपसंद चीज़ करने को मिला। एमएस धोनी पहले बैटिंग चाहते थे, अजिंक्य रहाणे पहले बॉलिंग चाहते थे, तो दोनों को अपना मन पसंदीदा चीज़ जो था वो मिल गया। और सीएसके बैटिंग करने आई और फिर से वही जो कि हमें लगा था पिछले मैच में कि भाई इंटेंट दिखा रही है, सीएसके कमबैक कर चुकी है बैटिंग में। फिर वही अपना पुराने उस पर चले गए और भाई 1980 की तरह बैटिंग फिर से हमने शुरू कर दी और टुक 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 मतलब खेलते रहे हम लोग, जिसमें कॉनवे ने थोड़ा इंटेंट भी दिखाया लेकिन फिर वो रैश शॉट खेल कर आउट हो गए। क्रेडिट टू रचिन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा धीमे खेल रहे थे। फिर उसके बाद जब उनको एक्सेलरेट करने की बारी आई तो भाई वो भी चल दिए। फिर आते हैं हमारे दो महान बल्लेबाज, विजय शंकर और जो हमारे सबसे महान बल्लेबाज हैं राहुल त्रिपाठी, वो आते हैं 16 गेंदों पे 22 रन बना के भाई निकल लेते हैं। जितने उन्होंने रन नहीं बनाए उतने उससे ज़्यादा तो उन्होंने मतलब अपना मतलब शरीर हिला दिया होगा। मैं उस अंग का नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ जाएंगे कि मैं किस अंग की बात कर रहा हूँ कि कितना उन्होंने हिलाया, कितने रन बनाए। और वहीं विजय शंकर की अगर बात करें तो भाई ये तो लाइफ लाइन पर चलते हैं, लाइफ लाइन के बाद भी इन्होंने 22 गेंदों पर 29 रन बनाए। हालांकि अंधों में काना राजा हम कह सकते हैं विजय शंकर को, क्योंकि भाई अगर इन्होंने 29 रन ना बनाए होते तो सीएसके 100 भी ना पहुँचती मेरे हिसाब से। तो चलो क्रेडिट दे देते हैं विजय शंकर को कि भाई थोड़ा उन्होंने हमारी लाज रख ली। फिर उसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा, जिनको भाई अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई बैटिंग भी वो भूल गए हैं उस मैच के बाद जब ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो गए थे, धीमा खेले थे। और मैंने थोड़ी तारीफ भी करी थी भाई जडेजा बैटिंग कर लेते हैं, उसके बाद तो भाई मतलब ऐसा डाउनफॉल आया रविंद्र जडेजा की कि भाई बात करने में ही मतलब मुझे शर्म आ रही है रविंद्र जडेजा की। फिर उसके बाद अश्विन आ गए भाई, मतलब एमएस धोनी नहीं आए, सॉरी अश्विन से पहले शिवम दुबे आए। चलो शिवम दुबे आखिरी तक खेले, स्ट्रगल करते हुए उन्होंने आखिरकार कुछ रन्स बना दिए, जिसकी बदौलत सीएसके इतने विशाल टोटल तक पहुंच गए। 103 रन्स का जो विशाल टोटल है उसको किसी तरीके से उन्होंने मतलब पा लिया। चलो वो एक अच्छी बात हुई। लेकिन फिर आते हैं रविचंद्रन अश्विन, 7 गेंदों पे 1 रन। तो भाई मैं कितने सारे मैचेस से कहते हैं भाई क्रिटिसाइज़ मैं सबको बाद में करूँगा, चलो अच्छा पहले बैटिंग की बात ही कर लेता हूँ। 7 गेंदों पे 1 रन बनाए और भाई क्या शानदार शॉट खेल कर चले गए। उन्हें लग रहा था कि भाई बस बैटिंग में यही करना होता कि भाई गेंद आए उस पर सिर्फ बल्ला आपको लगाना होता है, छक्का तो अपने आप ही मिल जाता है, बाउंड्री थोड़ी पार करनी रहती, कुछ उसी तरीके से उनका सोच था। फिर एमएस धोनी आए, चलो अनलकी थे, मुझे लगता है वो आउट नहीं था, आउट दे दिया गया, हो सकता है 20 रन और एक्स्ट्रा बन जाते हैं।
आज हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो उसके लिए भाई माफ़ करना अगर आवाज़ अच्छी ना आए, प्लीज़ उसके लिए माफ़ करना। तो हाँ, एम एस धोनी की बात मैं कर रहा था। तो मुझे लगता है वो मतलब एज था, लेकिन चलिए गलती हो गई, एम एस धोनी भी आउट हो गए। उसके बाद तो सिर्फ बॉलर्स ही बचे थे, तो वो क्या ही कर सकते थे। तो 103 रन की तरफ हम लोग किसी तरीके से पहुँचे। फिर बॉलिंग करने आए, तो बॉलिंग में क्या ही था, मतलब 10 ओवर से जीत गए, चलो काम ख़त्म करते हैं इसको। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है इस टीम में। तो सबसे पहले तो भाई कितने सारे मैचेस से हम लोग कहते आ रहे हैं, सारे फैंस कहते आ रहे हैं कि भाई यंग प्लेयर्स को चांस दो, यंग प्लेयर्स को चांस दो, ये बुढ़े कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो त्रिपाठी को आप लगातार खिला रहे हैं, विजय शंकर को आप लगातार खिला रहे हैं, रविचंद्रन अश्विन को आप लगातार खिला रहे हैं, सचिन रविंद्र का भी मतलब वही जो 1-2 मैचेस का था, सिर्फ वही था। उसके बाद तो उन्होंने मतलब बैटिंग ही भूल गए कि कैसे करनी चाहिए। तो भाई इनको कब आप बाहर करोगे, कब यंगस्टर्स को लाओगे जो कि अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। शेख रशीद 3 सालों से बेंच गर्म कर रहे हैं, कब उन्हें मौका दिया जाएगा, ये मेरी समझ के परे है। अश्विन की जगह एक प्योर बैटर कब लेके आएंगे, वंश वेदी को मिडिल ऑर्डर में कब लेके आएंगे, ये तो भाई मतलब क्या ही बताऊं। और हाँ, एक बॉम्ब और हमारे स्टीफन फ्लेमिंग द कोच ने एक और बॉम्ब फोड़ दिया है। वो ये है कि भाई वो किसी रिप्लेसमेंट को साइन नहीं करेंगे ऋतुराज की, ऐसा उन्होंने बता दिया है। पहले वो स्क्वाड में ही जो बैट्समैन है उनके ऊपर भरोसा करेंगे, और क्या भरोसा कर रहे हैं, मतलब मूड ही ख़राब हो रहा है। बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा। फिर हम लोग बात करते हैं थोड़ा बैटिंग में जो और ब्लंडर्स हुए। बताइए, जब 76 ही था मेरे हिसाब से स्कोर, या फिर 75-76 कुछ था, तब छठी की 5वीं विकेट गिरी थी मेरे हिसाब से, और दीपक हुडा को इम्पैक्ट प्लेयर में भेज दिया गया। भाई क्या कर रहे हैं मैनेजमेंट। और इसमें मैं एम एस धोनी की भी गलती दूंगा, क्योंकि उनका भी मेरे हिसाब से हाथ होगा इसको भेजने में, दीपक हुडा को भेजने में। अगर एक सीरियस फ्रेंचाइजी होती तो एक सैम करन या फिर जेमी ओवर्टन को भेज सकती थी, जो कि तेज़ी से रन भी बना सकते थे दीपक हुडा से। उनसे अच्छे फॉर्म में भी जेमी ओवर्टन दिखाई दे रहे थे, और मान लीजिए मैच फंसता भी तो वो बॉलिंग भी कर सकते थे आकर। दीपक हुडा क्या करते भाई, वो तो मतलब सबसे बेकार फॉर्म में मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स टीम में, और उन्हें ही बताइए इम्पैक्ट प्लेयर में भेज दिया गया। तो ये एक ब्लंडर नहीं तो और क्या है। इस सीज़न कुछ हमारे फेवर में नहीं जा रहा है, बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा। फिर थोड़ी और बातें करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये टीम एक सीरियस टीम होती तो अश्विन को 10 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल ना करती। सिर्फ जो ये मैनेजमेंट है वो मुझे लगता है इनको एक फेयरवेल देने के लिए इस टीम में शामिल किया गया था, और उसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ नहीं था। और ये मतलब 2-3 सीज़न से इन्होंने टेम्पलेट बना लिया कि बुढ़े प्लेयर्स को खरीदेंगे। अब 1-2 सीज़न वो चल गए थे तो चलिए सबने वाहवाही कर दी, लेकिन अब क्रिकेट बदल रहा है भाई। सोच आपको बदलनी होगी, इंटेंट आपको बदलनी होगी। यंग प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल करना होगा, ना कि बुढ़ों को जिनकी एक गेंद मतलब मिडिल नहीं कर पा रहे हैं। राहुल त्रिपाठी बताइए 16 गेंदों पर 22 रन बना के गए हैं। पूरी बैटिंग लाइनअप की मतलब करके रख दिया। आप समझ सकते हैं मैं बीच में क्या बोलना चाह रहा था। फिर थोड़ी और मैं बात करूँगा। हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ को कि अश्विन को पावर प्ले में बॉलिंग क्यों दे रहे हैं, नूर को उनसे कम ओवर्स क्यों मिल रहे हैं। तो धोनी ने कुछ अलग नहीं किया है भाई। 3 ओवर्स अश्विन के निकाले जिन्होंने 3 ओवर्स में 30 रन दिए थे, और नूर के सिर्फ 2 ही ओवर्स कराए गए जिसमें 2 ओवर्स में 8 रन दिए थे। मैं बहुत छोटा हूँ, मैं मानता हूँ बहुत छोटा हूँ मैं धोनी के कैप्टनसी के खिलाफ बोलने के लिए, लेकिन जो सच है वो सच है भाई। जो हुआ, जो मैंने मैच में देखा, वो मुझे पॉइंट आउट करना मैं चाहता हूँ वो पॉइंट आउट करना, और मैं करूँगा भी बिना किसी हेजिटेशन के। लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ, मैं जानता हूँ एम एस धोनी के खिलाफ बोलने के लिए, लेकिन जो सच है वो सच है। मैं उसको बोलूँगा भी, हर वीडियो में बोलूँगा। और हाँ, रही बात कैप्टेंसी की, तो भाई रैना को ये ग्रूम कर सकते थे अच्छे से। 2021 के बाद वो स्मूथली एक ट्रांजिशन जो फेज़ होता वो एम एस धोनी ट्रांसफ़र कर सकते थे रैना की तरफ कैप्टेंसी। लेकिन इस फ्रेंचाइजी की इतनी फ्रेजाइल ईगो थी कि सुरेश रैना को मतलब बिट्रे कर दिया, उनको बाहर कर दिया। अगर वो होते तो मेरे हिसाब से अभी वो फिट भी रहते, अगर क्रिकेट उन्हें लगातार खेलनी होती, और वो एक अच्छे कैप्टन भी बन सकते थे। मिडिल ऑर्डर के इतने अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन अब बताया तो मैंने इस ये जो फ्रेंचाइजी है उसकी मतलब ईगो इतनी फ्रेजाइल थी कि सुरेश रैना को बाहर फेंक दिया, और उसके बाद से हमें स्ट्रगल्स देखने को मिल रहे हैं, लगातार देखने को मिल रहे हैं। और भाई मैं क्या ही बताऊं, अगर वो कैप्टन होते तो भाई मज़ा ही आ जाता। आज हमें ये बुरा दिन ना देखने को मिलता मेरे हिसाब से। और भाई क्या ही मतलब इस तरीके की बैटिंग चले, अगर इन चारों को हम लोग अभी भेज दें इस बैटिंग में, तो ये मुझे लगता है इनसे लाख गुना अच्छा करके चले आएंगे, जिस तरीके की बैटिंग अप्रोच सीएसके की चल रही है। और अगर अब मैं आपसे कहूँ तो इस टीम से मुझे कोई उम्मीदें नहीं दिखाई दे रही हैं। अगर ये अगले मैच में 5-6 चेंजेस नहीं करते अपनी टीम में, तो भाई भूल जाना कि मैं सीएसके फ़ैन भी था। मतलब
क्या ही बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से गुस्से में हूँ इस समय। वंश विद्यु को आना चाहिए प्लेइंग 11 में, शेख रशीद को आना चाहिए प्लेइंग 11 में। सबसे पहले तो आप ऋतुराज गायकवाड़ की रिप्लेसमेंट साइन करें, डेवाल्ड ब्रेविस, पृथ्वी शॉ, जिसको लाना है, आयुष मात्रे, सलमान निज़ार, जिसको भी लाना है आपको भाई लेके आइए सबसे पहले। और ऋतुराज गायकवाड़ से सबसे पहले तो आप लोग माफ़ी मांगिए, जो कि अभी भी मैंने अपने कमेंट सेक्शन में देखा कुछ लोग थे जो गालियाँ दे रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ को, तो प्लीज़ उनसे माफ़ी मांग लो। सिर्फ वही थे जो एक हमारी बैटिंग लाइनअप को अच्छे से सुधार रहे थे, वो भी अब नहीं है। तो भाई अब भगवान भरोसे सब ये पूरी मुझे लगता है बैटिंग लाइनअप, मतलब अपने जो क्या ही बताऊं, मैनेजमेंट, टीम, कैप्टेंसी, सब कुछ भाई क्या ही बताऊं, सबसे बड़ा डाउनफॉल इस बार सीएसके का आ चुका है। और मैं तो अब ये सोच रहा हूं कि भाई जब धोनी जाएंगे इस टीम से तब इस टीम का क्या होगा। और धोनी से रिलेटेड एक और बात भी है, मुझे लगता है ये फ्रेंचाइजी 5 बार की चैंपियन अगर कोई टीम होती तो इतनी सीरियस तो होती है कि भाई एक अच्छा फिनिशर अपनी टीम में साइन करे, एक यंग जो टीम है उसका कोर बनाए। लेकिन ये टीम आप देख सकते हैं प्योर मतलब नॉस्टैल्जिया, सिर्फ पैसे कमाने के लिए मुझे लगता है ये फ्रेंचाइजी है। MS धोनी को अपना ब्रांड बनाकर घूम रही है, 43 साल के वो हैं, कब तक वो आपको ऐसे ही करते भाई मैं क्या ही बताऊं, अगर MS धोनी व्हील चेयर पर भी अगर खेल सकते हैं तो ये लोग खिलाएंगे मुझे लगता है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। ये अगर सीरियस फ्रेंचाइजी होती तो मतलब अपनी टीम को अच्छे से बनाती, ना कि सिर्फ मार्केटिंग के लिए धोनी को साइन करके सिर्फ पैसे कमाने का सोचती। तो भाई जितनी क्रिटिसिज्म इनको देना चाहते हैं आप, जितनी गालियाँ भर भर के देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अगर अच्छे टाइम में हम लोग सपोर्ट भी करते हैं, बुरे टाइम में भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो क्रिटिसाइज़ करने वाली बात है उस पर क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई आप कुछ भी करते जाइए, हम लोग आँख मूंद के आपके भरोसा करते रहेंगे और हमेशा ऐसा ही चलते रहेगा, भाई ऐसा नहीं होगा। तो चलिए इसी नोट पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर आपको कम से कम शेख रशीद, वंश बेदी या फिर आयुष मात्रे की आपको बैटिंग वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सीएसके तो नहीं दिखाने वाली है। तो प्लीज़ टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।